वाइस चुपिन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंपई सोरेन दिल्ली से झारखंड लौट के आ चुके हैं। कलकत्ता होते हुए कल वो जमशेदपुर पहुंच गए। तो क्या मान लिया जाए कि जो चंपई सोरेन प्रकरण पिछले 4-5 दिन से मीडिया में बना हुआ था, वो प्रकरण समाप्त हो गया? क्या चंपई प्रकरण जो है अब फिर से नहीं उभरेगा? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। दरअसल चंपई सोरेन ने कल कलकत्ता एयरपोर्ट पे संवाददाताओं से बात करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है, वो अपने स्टैंड पे अभी भी कायम हैं। हमने जो पोस्ट करके अपना दिल का दर्द हमने आप लोग को बता दिया है ना। अभी वहीं तक आप लोग रहिए, थोड़ा बाकी सब आप लोग है ना। जी, आपने दिल्ली गए थे, उसमें दिल्ली हम निजी कब से किया? हमारा बच्ची है, हमारा पोता है, उसका चश्मा उसमें टूट गया था, तो बोलता दादू आइए ना, हमको थोड़ा बना दीजिए है ना। हमारा बेटी भी है, बेटा, इसीलिए दूर बेटा को लेके हम चल गए। हमारा चलो दादू दादू बोल रहा है, बड़ा वाला बाबूलाल का बेटा, तो चल गया। एक दिन रुका, क्या लेकिन वो जो भावना है उसमें हम कायम है, जो पोस्ट किया जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आपने 3 बार कहा था हमारा राजनीतिक हमने भूल दिया जी सर। हम जो पोस्ट हमने किया है ये उसी में आप लोग नहीं है। चलिए, थैंक यू। उनका अभी भी विकल्प खुला हुआ है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते थे और ऐसी अगर कोई उनकी डील हो रही थी, तो वो डील जो है अभी फिलहाल के लिए वो समाप्त हो चुका है। लेकिन मीडिया के एक वर्ग का मानना है कि दरअसल उनको झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भेजा है कि यहां पर आकर के पूरे गाजा बाजा के साथ में उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाएगा, जिससे कि जो समाचार माध्यम और लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। तो ये तो बात रही दोस्तों चंपई सोरेन की। पता नहीं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, या एक संभावना ये भी है कि वो अपना एक अलग राजनीतिक दल ही बना लें, और इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद होगा, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा कि चंपई सोरेन एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करें और कोल्हान के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार दे दें। इससे होगा क्या कि जो वोट है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं डेंट होगा और वोट का बंटवारा होगा। तो वोट के बंटवारे से होगा क्या कि उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये तो बात रही दोस्तों कि कब वो अपना राजनीतिक दल गठन करेंगे चंपई सोरेन, या कब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, या कोई तीसरा विकल्प। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जीतन मांझी की पार्टी हम में भी वो शामिल हो सकते हैं। तो ये तो सबकी सब जो भी संभावना है वो सबके सब भविष्य की संभावना है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, और उस समय जो भी होगा वो फिर से लोगों के सामने आवेगा। लेकिन दोस्तों, चंपई सोरेन प्रकरण ने कुछ अजीब सा जो राजनीतिक यहाँ पे जो प्रतिक्रिया रही थी, राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया रही थी, वो बड़ा अजीब सा रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां चंपई सोरेन के द्वारा ट्विटर पे जो अपने उद्गार व्यक्त किए गए, अपनी पीड़ा व्यक्त की गई, उसको लेकर के उनकी प्रतिक्रिया बड़ा संयमित थी। उन्होंने अभी भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई वो अभी भी हमारे पार्टी में है, वो अभिभावक समान है और हम उनको मना लेंगे या उनकी जो पीड़ा है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये प्रतिक्रिया थी और इसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि आपके ये साख टूटने का मामला नहीं है, ये पूरा का पूरा एक पेड़ उखड़ जाने का मामला है, एक पुराना वृक्ष बरगद के उखड़ जाने का मामला है। क्योंकि कोल्हान में चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर ऐसे ही तो नहीं कहा जाता है, कुछ ना कुछ तो उनमें बात होगी, कुछ ना कुछ तो उनका प्रभाव होगा, जिसके कारण एक बारगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी हाथ पैर फूल गए थे।
तो इस तरह की प्रतिक्रिया देना एक जिसको कहते हैं मैच्योर रिएक्शन, कि आप जो माने एक बचकाना हरकत आप नहीं कर रहे हैं, बचकाना प्रतिक्रिया आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके उलट कांग्रेस, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी पार्टी है, और वास्तविकता ये भी है दोस्तों कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको छटक दे तो ये 5-6 सीट पे सिमट जाएंगे या उससे भी कम सीट इनको मिलेगी, क्योंकि इनके पास संगठन के नाम पे दिखाने को सिर्फ कागज पे ही इनका संगठन है। जो जमीनी हकीकत है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही घटिया है, और जो भी ये सीट पाते हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक के कारण नहीं पाते हैं। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जो बड़ी तीखी थी, सबसे पहले बन्ना गुप्ता सामने आए, वो कोल्हान क्षेत्र से ही आते हैं, वो जमशेदपुर के हैं और अभी मंत्री हैं। उन्होंने चंपई सोरेन को, सोचिए कि जो व्यक्ति 4 दिन पहले तक चंपई सोरेन को चंपईदा कहते बन्ना गुप्ता की मुंह नहीं थकती थी, 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सीधे चंपई सोरेन को विभीषण घोषित कर दिया। कहा कि इनको इतिहास विभीषण के रूप में याद करेंगे। यही दोस्तों राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, सिर्फ यहाँ पर जो समय सिकंदर होता है कि आप अगर अभी चढ़ता हुआ सूरज है तो आप दादा हैं, अगर आप गिर रहे हैं तो आप विभीषण हो सकते हैं। और ये अकेले नहीं है कांग्रेस में, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे झारखंड के राजेश ठाकुर, उन्होंने इन्हें गद्दार घोषित कर दिया। जब इस तरह की प्रतिक्रिया आने लगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मनोज पांडे हैं उनको सामने आकर कहना पड़ा कि इस तरह की प्रतिक्रिया आप ना दें और अपनी जुबान पे आप लगाम लगा दें। वो एक बुजुर्ग नेता है, हमारे अभिभावक के समान है। तो इस प्रकरण ने कुछ चीजें बड़ा, जो देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है उसने बच्चों की तरह व्यवहार किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, सिर्फ झारखंड की पार्टी, उसने कहीं ज्यादा मैच्योर व्यवहार किया। उन्होंने कहीं ज्यादा संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया दी। तो इसकी सराहना तो होनी ही चाहिए। अब रही बात दोस्तों चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन के बारे में एक कयास ये लगाया जा रहा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक, उनका कहना है कि लोटस का जो है, लोटस ऑपरेशन 4 माने चौथी बार लोटस ऑपरेशन जो फेल हो गया। कुछ लोग इसके लिए पीठ थपथपा रहे हैं हेमंत सोरेन के, उनको पहले से सब कुछ पता चल गया था, इसलिए उन्होंने कोल्हान के विधायकों को फोन लगाया और उनसे सीधे बात करके उनको अपने पाले में कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी हो रहा है झारखंड में, झारखंड की राजनीति में जो भी हो रहा है वो सिर्फ कयास और अफवाहों पर हो रहा है। चंपई सोरेन ने कभी नहीं कहा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने जा रहा हूं या झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैं किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं। मीडिया का एक वर्ग ने लगाया, ये कयास लगाया कि उनके साथ में 6 एमएलए जो कि कोल्हान क्षेत्र के हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर वो जा रहे हैं तो उनके साथ वो भी दिल्ली जाते, 6 के 6 नहीं 1-2 तो जाते, लेकिन कोई भी नहीं गया। और किसी ने भी, इन विधायकों में से किसी ने भी कभी भी चंपई सोरेन के समर्थन की बात तो की नहीं। तो ये समाचार फिर आया कहां से कि चंपई सोरेन के साथ 6 विधायक जा रहे हैं। और आप मान करके चलिए कि चंपई सोरेन के करिश्मा के बल पर वहां पर कुछ जो 6 नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, वो कुछ लोग इनके कारण चुनाव जीतते हैं। और ये भी तय है कि अगर चंपई सोरेन ने अलग पार्टी का गठन कर लिया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, तो ये जो 6 के 6 विधायक हैं इनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह अभी से लगना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि चंपई सोरेन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने से पहले निर्दलीय के रूप में भी चुनाव जीतते थे। वो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए तो इसके कारण कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की शक्ति बढ़ी। वहां पे शैलेंद्र महतो, जोवा मांझी के पति देवेंद्र मांझी सरीखे नेता वहां पे हुआ करते थे। लेकिन जो प्रभाव चंपई सोरेन का कोल्हान में है और था, और जिसके बल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा वहां से बड़ी संख्या में वहां से हमेशा ही सीट निकाल कर ले आई, उसका कहीं ना कहीं श्रेय, क्रेडिट आपको जो है चंपई सोरेन को देना ही पड़ेगा। जब संथाल परगना में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा साफ हो जाती थी, तब भी कोल्हान ने हमेशा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया, जबकि वहां पे संतालों की संख्या कम है। वो हो बहुल
वो आदिवासी हैं, उनकी संख्या वहां पे सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हमेशा ही कोल्हान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया। अब जो आपका सबसे मजबूत कड़ी है, आपके राजनीतिक फलक का जो सबसे मजबूत कड़ी है, अगर वहां पर वहां के जो सबसे बड़े नेता हैं, अगर वो नई पार्टी का गठन कर लेते हैं या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, किसी भी हालात में झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां पे नुकसान होना तय है। और नुकसान होना तय नहीं, दरअसल इससे छीछालेदर हो रही है पार्टी की। जिस प्रकार की और जिन वेदनाओं की बात उन्होंने जो ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, वो हर आदिवासी के लिए, जो पढ़ा लिखा वो तो पढ़ ही रहा है, वो सोशल मीडिया पे सक्रिय है, उसे पता चल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में के अंदर खाने क्या हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जो आदिवासी नेता हैं उनको भी ये पता चला कि हेमंत सोरेन के लिए सत्ता ज्यादा जरूरी है, न कि जो पार्टी में बरसों से बने हुए हैं उनकी भावनाओं का आदर करना। तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान तो होना ही होना है, चाहे वो 10% हो या 50% हो, नुकसान तो तय है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अगला कदम क्या हो सकता है? भाई वहां पे दीपक बिरुवा हैं, समीर मोहंती हैं, ये जितने भी नेता हैं या फिर नेयल तिर्की, ये सबके सब बहुत दिन से पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन कभी भी ये नेता अपना एक अलग, जो कहते हैं ना, पृथक व्यक्तित्व जो है बनाना या अपने को एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना, ये कभी नहीं कर पाए। ये हमेशा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा या चंपई सोरेन जो वहां पे नेता है, इन सबके जो आभा मंडल है उसी के बल पर ये चुनाव जीतते हैं। ये कभी भी अलग से, अगर आप नियल तिर्की या समीर मोहंती तो अभी पहली बार जीता है, या फिर आप जो दीपक बिरुवा, इन सबको अगर आप जो पार्टी से अलग कर दे तो इनकी औकात नहीं कि सीट निकाल पाए। लेकिन चंपई सोरेन उस जगह पर उसकी ये औकात है कि वो अपने बल पर वो सीट निकाल सकता है। तो ये अंतर है कोल्हान में इनके, चंपई सोरेन और वहां पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अन्य नेता हैं उनके बीच का। जो जोबा मांझी हैं, अभी वो एमपी बन गई हैं, लेकिन कभी वो इतनी सशक्त नहीं रही कि वो जो है कोल्हान पर या कोल्हान के पूरे क्षेत्र पे सभी सीटों पे कभी भी उनका कोई प्रभाव नहीं रहा है। ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि वो अपना सीट जगन्नाथपुर निकाल लेंगे, लेकिन अन्य सीटों पे वो कुछ कर पाएंगी ये कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता। वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगी। तो स्वाभाविक है कि चंपई सोरेन के हटने पे और जिस प्रकार से वहां पे जमशेदपुर में अब सरयू राय सक्रिय हो गए हैं, वो जनता दल यू में शामिल हो गए हैं, तो ये जो सबके सब जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, और आप मत भूलिए जयराम महतो को, वो व्यक्ति, वो लड़का भी काफी सक्रिय है, और अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं तो आपको बर्बाद करने की स्थिति में तो है ही। अब अगर ये सबके सब अगर मिल जाए तो ये बहुत ही लेथल कॉम्बिनेशन होगा झारखंड की राजनीति के लिए। आप अगर एक बार को मान लीजिए कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, अब सूरज सिंह बेसरा है वहां पे जो कि एक फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके साथ में चंपई सोरेन मिल जाए, जयराम महतो मिल जाए, अगर ये सबके सब अगर एक मंच पे आ गए तो यहाँ पर जो दो अलायंस है, एक भारतीय जनता पार्टी का और दूसरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इन दोनों के लिए ही जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है वो केकवाक तो नहीं होने वाला है, वो आसान नहीं होने वाला है। और ये तो तय है कि झारखंड में आज तक किसी भी एक राजनीतिक पार्टी ने बहुमत तो प्राप्त किया नहीं। यहाँ पे तो हमेशा ही जो है सो वो कोalition गवर्नमेंट रही है, हमेशा यहाँ पे गठबंधन की सरकार रही है। लेकिन ये जो गठबंधन बनेगा अगर इस तरह से टूट फूट होता है तो वो बहुत ही कमजोर और घटिया गठबंधन होगा, जो झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए वो किसी भी तरह से वो उचित नहीं होगा, लाभदायक नहीं होगा। और इससे सोचिए कि अभी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन उसके बावजूद आप आए दिन सुनेंगे इसको मंत्री नहीं बनाया गया तो वो मुंह फुलाए हुए, उसको मंत्री क्यों बनाया गया तो वो मुंह फैलाए हुए। और वहां यहाँ पे रोटेशन तक की बात होती है कि ये 2.5 साल रह गया मंत्री, अब हमको बनने दो मंत्री। अब इस स्थिति में अगर गठबंधन कमजोर हुआ तो सोचिए दोस्तों कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका एक तो ऐसे ही जो झारखंड के साथ में जो अन्य राज्य बने थे, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, आप जाकर के वहां की राजनीति को देखिए, वो बड़ा ही स्पष्ट है। वहां पे 2 ध्रुवीय राजनीति हो रही है, वहां पे छोटे मोटे दल वहां भी उभरते रहता है हर दूसरे दिन। लेकिन
वहां पर या तो कांग्रेस की सरकार बनती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो इसमें होता है कि एक जो अस्थायित्व होता है, जिसके कारण जो भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, वो जो करना चाहती है वो स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने पेश करती है और उन योजनाओं को क्रियान्वित कर पाती है। लेकिन जब आपके पास में 10 जो है आपका पैर खींचने को तैयार है, तो आप किसी भी योजना को, कोई भी मुख्यमंत्री हो, हेमंत सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो या कोई और हो, इन सबके लिए, किसी के लिए भी योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान नहीं होगा और ना होता है। तो देखिए अब चंपई सोरेन का अगला मूव क्या होता है। वो अपनी पार्टी बनावेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन मुझे अब नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी उनको अपने साथ साथ नहीं लाना चाहिए। ऐसे होगा ये कि जो कोल्हान का क्षेत्र है, वहां पर ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं, वहां पे ये पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए, लेकिन उससे पहले वहां से ठीक ठाक सीट ये लोग निकाल लिया करते थे। तो जो लोग यहाँ पे पूर्व विधायक हैं या जो फिर वहां पे नेता हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस बार हमें टिकट मिलेगा, अगर आप चंपई सोरेन को अपने साथ शामिल कर लेते हैं तो भाई आप उनके बेटा को कहाँ एडजस्ट करेंगे, चंपई सोरेन को कहाँ एडजस्ट करेंगे, और इसके साथ ही अगर कुछ विधायक आ जाते हैं तो उनको आप कैसे टिकट देंगे? क्या आप अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके नेता हैं, उनके कीमत में इनको टिकट देंगे? तो वहां पर ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन अपना पार्टी बना ले, वो ज्यादा अच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी के हित में ज्यादा होगा और वो कहीं ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशानी में डालेगा। अब देखिए क्या होता है। जब कुछ होगा दोस्तों तो फिर आप लोगों के पास आऊंगा और उसका भी विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।